अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, न जाने कितने इम्तिहान बाकी है। अब तक तो सिर्फ जमीन देखी है, पूरा आसमान तो अभी बाकी है। सर्वप्रथम मैं फैकल्टी मेंबर्स को प्रणाम करते हुए भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों शायर बहनों की प्रणाम। तो अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, गौर कीजिएगा जरा। कि बदलने को तो आंखों के मंजर कम नहीं बदले, कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तो जब ये याद शब्द कानों में पड़ता है तो सबको किसी न किसी की याद आ ही जाती है। तो किसी शायर ने कहा है कि मैं गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, कि मैं गजल सुना के अकेला खड़ा रहा और सब अपने अपने ख्यालों में खो गए। अब याद से मुझे याद आ रहा है कि याद वो नहीं जो तन्हाई में आए, याद वो नहीं जो तन्हाई में आए, अरे याद तो वो है जो भरी भीड़ में भी तन्हा कर गया। मैं पंक्तियां कंटिन्यू रखता हूँ कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जरा गौर कीजिएगा। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, जमाने और सदी के इस बदल में हम नहीं बदले। के किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो। अब मैं कुछ थोड़ा पर्सनल कुछ शेयर करना चाहूंगा। पढ़ाई में मैं शुरू से ही कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा। तो जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हमारे हिंदी के टीचर थे श्री राधेश्याम जी। हमारे यहाँ जो हिंदी के टीचर होते हैं उनके नाम भी ऐसे होते हैं कि मानो भगवान से सीधा संबंध हो, पक्के रिश्तेदार हो उनके, जैसे राधेश्याम जी, लक्ष्मी नारायण जी, महावीर प्रसाद जी, सीताराम जी, दुर्गा प्रसाद जी। तो हिंदी के टीचर थे तो उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग हमें सिखाया। तो वो शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसे था कि राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। तो ये प्रयोग इतना अद्भुत था कि मैं समझ ही नहीं पाया। 3 दिन तक बिल्कुल कंफ्यूजन में रहा। 2 दिन बाद जब मैं स्कूल वापस पहुंचा तो गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो मैंने कहा सर मेरे को ये जो आपका जो शब्दों का प्रयोग है ये बिल्कुल समझ नहीं आया। बोला क्यों भाई क्या हुआ। कि सर मैंने कहा भाई सर ये जो अगर राम स्वरूप बीमार हुए तो ये फलस्वरूप कैसे मर गए। तो वो बोले कह रहे मोर कि ये गलत समझा आपने। मैं कह रहा हूं कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने
मैंने कहा क्या यार, मेरे 2 तो पहले जा चुके थे, तीसरा हो चला जी। तो अब उसके बाद हम हुए धीरे धीरे बढ़ते गए, हम हुए 9th में। तो 9th में हमें सामना करना पड़ा बीजगणित अलजेब्रा। जहां देखो वहीं पर हर बार x बराबर मान लो। यार अब तक फादर की नहीं मानी, अब x को माने। और मानो भी कितना यार, साला हर चैप्टर में बदल जाता है। इसके बाद आई अंकगणित, जिसमें तो आप प्राणी किए। वो कुछ ऐसे थे कि 10 आदमी एक खेत को जोतते हैं 20 दिन में, तो 20 आदमी एक खेत को कितने दिन में जोतेंगे? भाई मैं कहता हूँ जब एक बार खेत जुत लिया, तो बताओ यार कब तक जोतोगे? अब बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में साहब पानीपत में 3 युद्ध हो गए। तो 3 युद्ध हो गए, तो मतलब इससे क्या आइडिया लगता है? इससे आइडिया लगता है कि पानीपत जो हरियाणा के जो लोग थे बड़े रुचि रखते थे लड़ाई वड़ाई में। मतलब लड़ाई कहीं की भी हो, आ जाओ हमारे यहाँ लड़ लो। लगता है कुछ टेंट वेंट का कारोबार है शायद। तो जैसे इब्राहिम लोधी और राणा साहब को शायद बोला होगा कि साहब ऑडिटोरियम किराए में हमारे बुक करना। तो अब बात इसी के दौर में बात लेते भगवान श्री कृष्ण जी की। उन्होंने प्रेम किया यूपी मथुरा में और राज चलाया गुजरात द्वारिका में, और जब आई महाभारत की बारी तो लट बजा दिया हरियाणा में। संख्या और पढ़ता हूँ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ जैसे कि गजेंद्र सोलंकी जी ने बताया कि प्रेम में भारत बड़ा ही हिपोक्रेटिक देश है। प्रेम हिंदुस्तान में प्रेम केवल इसमें थ्योरी की क्लास चलती है। वर्षों प्रेम लिखने के बाद अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो क्या दिक्कत आती है, सुनिए जरा। कि ब्राह्मण कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, मैं समझ गया तुम हो। के ब्राह्मण कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, जो मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। के समंदर तीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले
जो खुददार लोग हैं उनकी खुददारी हथेली पे दिखनी चाहिए। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो कितने दिन में चलते हैं भाई? मैं कहता हूँ जब एक बार खेत जुत लिया जब एक बार खेत जुत लिया तो बताओ यार कब तक जोतोगे? अब बात आती है स्त्री की। तो स्त्री में जब पानीपत में 3 युद्ध हो गए, तो 3 युद्ध हो गए, तो मतलब इससे क्या आइडिया लगता है? इससे आइडिया लगता है कि पानीपत जो हरियाणा के जो लोग थे बड़े रुचि रखते थे लड़ाई वड़ाई में। मतलब लड़ाई कहीं की भी हो, आ जाओ हमारे यहाँ लड़ लो। लगता है कुछ टेंट वेंट का कारोबार है शायद उनका। तो जैसे इब्राहिम लोधी और राणा साहब को भी शायद बोला होगा कि साहब ऑडिटोरियम किराए से हमारे बुक करना। तो अब बात इसी के दौर में बात लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की। उन्होंने प्रेम किया यूपी मथुरा में और राज चलाया गुजरात द्वारिका में, और जब आई महाभारत की बारी तो लट बजा दिया हरियाणा में। तो चंद बन के और बढ़ता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ जैसे कि गजेंद्र सोलंकी जी ने बताया कि प्रेम में भारत बड़ा हिपोक्रेटिक देश है। प्रेम हिंदुस्तान में प्रेम केवल इसमें थ्योरी की क्लास चलती है, बरसों प्रेम